यदि कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2, Z3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उनसे नंबर जो मिलेगा Z1, Z2, Z3 कैलकुलेट करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसका अगर हम आर्गुमेंट निकालना चाहें तो उसके आर्गुमेंट की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 के इक्वल होगी। यानी आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू इसी तरह से हो जाएगी आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यानी अगर हम डिवीजन निकालना चाहते हैं, Z1 अपॉन Z2 निकालना चाहते हैं, निकालकर उसका आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं, तो उसका Z1 का आर्गुमेंट माइनस Z2 का आर्गुमेंट होगा। यानी हमें यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स और उनके मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद आर्गुमेंट्स में रिलेशन मिल गया है, और इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट अल्फा है, सपोज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट बीटा है, और दोनों को मल्टीप्लाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसकी वैल्यू, जिसका आर्गुमेंट होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका आर्गुमेंट होगा और इसकी लेंथ होगी, इसका मॉडुलस होगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ऑब्वियस है, मॉडुलस जब होगा इनका मल्टीप्लाई होगा और आर्गुमेंट इन दोनों का एडिशन होगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है Z1, Z2। इसका मॉडुलस होगा मॉड ऑफ Z1, Z2 के इक्वल, और आर्गुमेंट होगा अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा Z1 का मॉडुलस है और बीटा Z2 का मॉडुलस है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। हम यहां देखते हैं व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ I। आर्गुमेंट ऑफ I, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर I की वैल्यू आर्गुमेंट होगी I लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर I लाई करता है इमेजिनरी एक्सिस पर, और ऑब्वियस है इसका आर्गुमेंट होगा 90 डिग्री। तो हम I को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा वाले फॉर्मेट में, cos 90 डिग्री या cos पाई बाय 2 प्लस I sin 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो यह वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू 0 प्लस I, दैट इज प्रूफ दैट I इज cos 90 प्लस I sin 90। इससे हम नॉर्मली लिख सकते हैं e टू द पावर I पाई बाय 2 cos थीटा या e टू द पावर I 90 डिग्री। मैंने यहां पर पाई बाय 2 लिख दिया, रेडियंस में लिख दिया है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट देखते हैं। अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, IZ क्या होगा? अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो IZ क्या होगा? हम यहां से दूसरी बात चालू कर रहे हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो IZ क्या होगा? IZ एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्गुमेंट होगा आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ I, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई आर्गुमेंट दोनों के आर्गुमेंट्स का सम होता है। तो IZ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अगर Z का आर्गुमेंट हमारा थीटा है तो IZ का आर्गुमेंट थीटा प्लस 90 डिग्री होगा, IZ का आर्गुमेंट होगा थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी Z से 90 डिग्री ज्यादा होगा। यहां से 90 डिग्री हो जाएगा, ये IZ होगा। यानी Z का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो IZ का आर्गुमेंट 90 और ऐड हो जाएगा उसमें। अच्छा, लेकिन IZ का मॉड और Z का मॉड इक्वल होगा, क्योंकि मॉड ऑफ IZ इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ I, दैट इज इक्वल टू ऑब्वियसली मॉड I होता है 1। तो मॉड I अगर हम निकालते हैं तो वो होता है 1। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।